हाँ ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पहले। देखो क्वेश्चन 19, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्या डायरेक्ट डिस्कस करो, डायग्राम बना के। चलो डायग्राम हाँ क्वेश्चन डायग्राम तो है ही। ठीक। सपोज करो एक रे है, एक मिनट, ये रे है, ठीक है। उसके बाद इससे एक परपेंडिकुलर जा रहा है एक रे, इससे कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद एक रे ऐसे जाना है, ठीक है। तो देखो प्रूफ का एक नियम है कि प्रूफ कैसे भी हो सकता है। अगर सपोज करो तीन बंदा है ए बी सी और तीनों अलग अलग प्रूफ कर रहे हैं, क्या ही हो रहा है, पेन को क्या हो गया। हाँ हम ये बोल रहे थे कि देखो जो प्रूफ है ना, अगर सपोज करो तीन लड़का प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, तीन स्टूडेंट प्रूफ कर रहा है, तो ए का प्रूफ कुछ और हो सकता है, बी का कुछ और हो सकता है, सी का कुछ और हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो प्रूफ जो होता है एक्चुअली में, एक प्रूफ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं ना। तो सपोज कोई कंस्ट्रक्शन इधर किया, कोई इधर कर दिया कंस्ट्रक्शन, कोई इधर कर दिया, तो सबका प्रूफ एक जैसा नहीं होगा। बात समझ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? प्रूफ सबका अलग अलग क्यों होता है, समझा? इसीलिए अलग होता है क्योंकि सबका अपना अपना मतलब आइडिया रहता है उस पर। लेकिन अगर 2+3 को सॉल्व करना है तो सबका एक ही हो प्रोसेस में, समझ ना। तो देखो, तो ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये O है, ये वाला O है, उसके बाद ये Q है, सॉरी ये Q है, और ये तुम्हारा लाइट ऑन करो प्रिंस, P है, ठीक है, ये S है, और ये है R, ठीक है। और ये 90 है, ठीक है, ये 90 है तुम्हारा, ये 90। हाँ फैन हाँ करो। तो दोनों ऐसे ही का हो, हल्का करंट ही ना मारे। हाँ देखो ये 90 है, ठीक है, ये 90 है। तो इसमें क्या प्रूफ करना है? इसमें प्रूफ करना है कि एंगल, प्रूफ लिखो, प्रूफ डायग्राम ड्रॉ करो अपना कॉपी में जल्दी। प्रूफ एंगल ROS इज इक्वल टू, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। तो जानते हैं मतलब हम जब इस टाइप को सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन अपना क्लास में, मतलब 9 में थे, तो हम क्या करते थे, एक सर बताया था हमको कि जितना भी एंगल है ना उसको 1 2 करके नाम दे दो, आसानी रहेगा प्रूफ करने में। बात समझा? जैसे एंगल ROS है तो यहाँ पे सपोज करो, इमेजिन करो, मतलब एज्यूम करो, देखो यहाँ पे एज्यूम एंगल ROS, एंगल ROS को क्या मानो 1 मानो, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 मानो उसको एंगल 1, और एंगल QOS को एंगल 2 मानो, और एंगल POS को एंगल 3 मानो, ठीक है। तो एंगल ROS देखो, एंगल ROS लिखो भी और बोर्ड पे भी देखो, ROS तो इसको क्या माने, एंगल 1, देखो ध्यान से, इसको 1 माने, ठीक है। एंगल ROS देखो यहाँ पे एंगल ROS तो ROS, ठीक है, तो ये क्या हो गया एंगल 1। और देखो यहाँ पे एंगल QOS, देखो QOS तो इसको क्या मानो, एंगल 2, ठीक है, इसको मानो एंगल 2, ये पूरा जो है ये एंगल 2 है, ठीक है। एंगल POS ये क्या है, एंगल 3 है। 1 2 3 निकल गया। अब प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ क्या करना है हमको, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये प्रूफ करना है ना। हाँ तो देखो ध्यान से, तो ROS का मतलब एंगल 1/2, QOS का मतलब एंगल 2 माइनस POS का मतलब एंगल 3, यही प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं थोड़ा सा। मतलब हमको किसी तरीके से करके ये रिलेशन लाना है, 1 और 2 और 3 के बीच में रिलेशन लाना है। प्रूफ में क्या करना है, ये प्रूफ करना है, इसका मतलब 1 जो है इसको 2 और 3 के साथ क्या करना है, एक रिलेशन लाना है, और जो रिलेशन आएगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। चलो अब क्या करना है, फटाफट लिखो जो देख सकते हैं तुम इसमें, जो देख सकते हैं। सपोज इसमें क्या क्या देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि एंगल 2 + 3 कितना है, 180, समझ गया। देखो 2 + 3 कितना हुआ, 180, कैसे
कैसे हुआ? कैसे हुआ 180 बताओ? लीनियर पेयर से। अरे 1 और 2 देखो ध्यान से। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे 1 और 2 और 3 तीनों का ऐड करके होगा ना 180। हट। एक रे ऐसे जाता है तो दिस प्लस दिस कितना होता है? ये देखो ये एक रे है, PQ एक रे है, हाँ ठीक है, PQ एक रे है और एक ये रे जा रहा है OS। हाँ। तो इससे ना बन रहा है 2 और 3। हाँ तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हुआ? 180 होगा। किससे हुआ? लीनियर पेयर से, हाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, ठीक है। और क्या क्या दिख सकता है? देखो ये 90 है, ये वाला पूरा 90 है, ध्यान से तो देखो। 90 प्लस एंगल 1 या हो फिर गया ये भी तो आपका। है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। हाँ ये हाँ, पूरा वो भी- 90 वो ये भी पूरा तो है। 90 है, हम्म, ये पूरा 90 है ना, तो ये 1 और 3 90 हुआ। 1 प्लस किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं 1 प्लस 3 90 हो रहा है, हम्म। ठीक है। उसके बाद ये और कुछ निकाल सकते हैं क्या रिलेशन? 2 और 3 के बीच में निकल गया, 1 3 के बीच में निकल गया, क्या 2 और 3 के बीच में? निकलेगा वही 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन? 90 निकलेगा। 1 to 90 कैसे होगा? 180 चल जाएगा। 1 to 90 नहीं होगा। देखो ये दो रिलेशन निकला ना, 1 माइनस 2 90 होगा। हाँ सुनो सुनो, ये दो निकला ना, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। जैसे कि ये जो पूरा टर्म है ना, देखो इसको मानो इक्वेशन 2 और इसको मानो 1, ठीक है। तो अगर हम 1 से 2 को माइनस करते तो क्या आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 हम्म, और 180 माइनस 90, हम्म, ठीक है। तो देखो 3 3 कटा, हम्म, क्या बचा? एंगल 2 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम्म। ठीक है। समझ में आया? -2, हाँ -1। तो देखो एंगल 1 क्या आया? यहाँ से एंगल 1 क्या आया? एंगल 1, एंगल 2 माइनस 90, हाँ ठीक है। देखो यहाँ से कुछ दिखा है यहाँ पे, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। देखो एंगल 2 बराबर 90 प्लस एंगल 1, हम्म, ठीक है। तो 3 इक्वेशन है, 1 2 3, हाँ या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। देखो एक आया तुम्हारा 2 और 3 के बीच में रिलेशन, एक 1 और 3 के बीच में रिलेशन, और एक 1 और 2 के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब इसी रिलेशन को मैनिपुलेट करके ये लाना है, समझ गया? तो देखो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3, हाँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं इसी को, ठीक है। अब देखो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक मिनट रुकना, एंगल 1 माइनस एंगल 3 इतना, 90 इतना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इतना, सो तुमको पुट करना है 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3। हाँ तो इसी को मैनिपुलेट करके ये लाना है। तो देखो कैसे लाते हैं, अगर सपोज करो को माइनस किए इससे, तो तुम्हारा 90 प्लस एंगल 1 2 कट जाएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गया। देखो यहाँ तक समझा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 2 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1, कोई दिक्कत? नहीं। अरे बाबा ये 2 इधर है, 2 लिख दो, ये प्लस 90 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 90 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1। एक इक्वेशन ये आया, ये। और देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3, क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं? इसको हाँ, ऐड कर सकते हैं, हाँ, तो क्या आ जाएगा? देखो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, तो इसी को लिख सकते हैं ऐसे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस 90। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसी को इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, कोई दिक्कत ना? ना। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो इसको ऐड कर दिए, तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एंगल 1, ठीक है, और 90 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 2 माइनस 90, ठीक है। तो ये क्या कट के आ गया? कटा दोनों, हाँ। 90 प्लस 90 कटा, तो क्या बचा? 2 एंगल 1 इज इक्वल टू माइनस हाँ, एंगल तो 3 वो है। प्लस एंगल 2, ठीक है। अब ये क्या आ गया? 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3 आया। अब एंगल 1 बराबर क्या आ गया? 1/2 एंगल 2 माइनस एंगल 3, यही तो प्रूव करना था ना, समझ गया? समझा? अब फिर अपना तुम इसको क्या क्या माना था? एंगल 1 को क्या माना था? किसको एंगल 1 माना था?
आर ओ एस को, और इसको क्या माना था? एंगल 2 था QOS, एंगल क्यू ओ एस, और इसको क्या माना था? POS। एंगल पी ओ एस। प्रूफ हो गया ना? चलो लिखो कैसे किए, देखा ना? हाँ, तो इसको करने का और तरीका भी हो सकता है। वो बच्चा कैसे किया दिखाओ तुम। 5 स्टेप में निकाल रहे, 5 6 स्टेप में। एंगल पी ओ आर, हाँ तो 90 है, तो एंगल पी ओ आर इक्वल टू इतना, सो एंगल पी ओ आर इक्वल टू पी ओ एस प्लस एस ओ आर इज इक्वल टू एस ओ क्यू, हाँ माइनस एस ओ आर, सो क्यू माइनस एस ओ आर। पी ओ एस प्लस एस ओ आर इज इक्वल टू एस ओ क्यू। डाउन कीजिए ना, ऐसे ऐसे ऊपर नहीं नीचे। पी ओ आर इज इक्वल टू आर ओ क्यू, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। हाँ ऐसे भी हो सकता है। देखो ये क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इसको इसको इक्वल माना, ये 90 90 है, हाँ, ठीक है, ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। उसके बाद ये 90 जो है, ये दोनों का सम है ना, 1 प्लस 3, 91, हाँ 1 + 3 1 प्लस 3 बराबर 90 हम लोग भी लिए हैं। हाँ तो फिर क्या किया ना, 90 को लिख सकते हैं, ये पूरा माइनस इतना, हाँ, ये पूरा माइनस वही इतना। बोले एंगल 2 हाँ, -1। फिर ये दोनों सेम है, दोनों का ऐड कर दिया तो इतना आ गया, फिर इसको इधर किया और फिर डिवाइड कर दिया। जैसा तुमको इजी लगे, ये तुमको इजी लगे तो ये बनाओ या फिर ये बनाओ, ठीक है। और अगर नीचे का किससे हो रहा है? समझ गया? किससे? कौन बना है? अरे इट रहा। समझा? आगे बढ़े। इसमें किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? अभी बनाने पड़ेगा तो बना लेगा सब अपने से। चलो बनाओ बिना सॉल्यूशन देखे। एक बार देख ले। हाँ देख लो। क्या करें? ऊपर भी डाउट नहीं है तो फिर क्यों ऊपर करें? देख थोड़ा देख लो कैसे कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इधर जाना है, यहाँ इसको ये मानना है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रूफ करना है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या जानता है वो सब, उसके बाद तुमको इसी को मैनिपुलेट करके ये निकालना है। बात समझा? रुको इसको आगे पीछे कर देते हैं कैसे सॉल्व करना है। या प्रॉपर सॉल्व कर दें, कैसे सॉल्यूशन लिखने के कर दें? चलो बनाने दे दो। ठीक है पहले बना लो, पहले अपने से बना लो एक बार। उसके बाद हम लिख देंगे कैसे सॉल्व करना है। वहां हम लोग भी पहुंचेंगे 5 स्टेप में ना, हम लोग भी पहुंचेंगे, पहले इधर सीख लो, ठीक है। क्योंकि तुम वो डायरेक्टली नहीं सोच सकते हैं, वो बच्चा जो बनाया होगा वो 2-3 बार ट्राई किया होगा इधर उधर सोच के, फिर जाके उसको मेथड मिला होगा। हम लोग भी वहाँ पहुंचेंगे, लेकिन पहले ये तक इधर तक नहीं, उसका है मतलब देखते ही मतलब क्वेश्चन तो बता दिया जाएगा यही होगा, ऐसे होगा। हाँ तो पहले बनाया होगा। नहीं मतलब है हम लोग एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन में। लेकिन देखो ये जो मेथड है ना, ये बहुत आसान मेथड है ना। तुम वैसे सोच नहीं सकता है, सोच सकता है क्या एंगल के टर्म में? नहीं सोच सकता है। इसमें सोच सकता है 2 और दिन की जो रिलेशन निकालते हैं कैसे क्या करें, इसलिए मुझे ये मेथड सबसे इजी लगता है।
हो गया खुश, यही समझा है। तो देख रहा है। रिक बनाना है ना, बनाना है, क्या कर रहे हैं, बनाओ। जहाँ डाउट है पूछ लो, एकदम उधर बैठता है कोना में। अबे देखो सॉल्यूशन पीछे है, यही सॉल्यूशन है, वो बच्चा बनाया हुआ ऐसा ही है। देखो किताब में जो सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है उसका आंसर, बिल्कुल इसी टाइप से वो बनाया हुआ। हम लोग का आंसर कुछ और ही है, लेकिन हम लोग का भी मेथड सही है, कोई काट नहीं सकता सब में अलग अलग है। हाँ मतलब अलग, अगर मेथड चलाए तो अलग आंसर है। सेम आंसर आया ना, कहाँ अलग आंसर आया, नहीं बोले अलग अलग है, सेम ही है ना। सेम ही आंसर आएगा, तुम किसी तरीके से बनाओ, हम लोग का भी आंसर वही आया है, बस प्रोसेस दूसरा हो। प्रोसेस दूसरा है, प्रोसेस सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। एंगल के टर्म में तुम नहीं सोच सकता है जल्दी जल्दी, तुम 2 और 3 के टर्म में सोच सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे बनाए। इसका एनसीईआरटी कभी क्वेश्चन करवाना है, एग्जाम भी नजदीक है। देखो 2 और 3 के बीच में रिलेशन निकाल लिया, 1 और 2 के बीच में निकाल लिया, तो और क्या बच रहा है, 1 और 3। तो 1 और 3 के बीच में कैसे निकलेगा, 2 प्लस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस कर देंगे, 2 उड़ जाएगा, 1 3 बचेगा ना। हाँ। उस तरीके से सोचो, 1 और 3 के बीच में रिलेशन निकालो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ तो 3 आ गया, एक ये आया और 3 रिलेशन आया। तीन। और फिर क्या प्रूफ करना है, कौन सा रिलेशन प्रूफ करना है, तो इसको एंगल के टर्म में लिखो। एंगल का टर्म में? मतलब एंगल के टर्म में एंगल 1 इक्वल टू हाफ, फिर ये कौन सा एंगल है, फिर ये कौन सा एंगल है, अच्छा। उसके टर्म में लिखो, नीचे लिखो क्या प्रूफ करना है। ठीक है, ये लिखा। अब इसको सिंपलेस्ट बनाओ, फ्रैक्शन ऑप्शन हटा के, तो 2 को हटा के इधर क्या होगा, 2 एंगल 1, हाँ। उधर जाएगा तो लिखो 2 एंगल 1, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3। अब देखना है कि इसको कैसे करके हम ये लाना है, ठीक है, इसी तरीके से करके तो 2 एंगल 1 लाना है, और देखो 2 एंगल 1 भी चाहिए और 2 और 3 चाहिए, 2 और 3 भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो ये 1, 1 2 और 3, 3 यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पे 1 2 है, तो 1 2 3 सब आ गया इसमें। हाँ, और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल हो जाएगा। हाँ, एंगल 2 तो माइनस दोनों को एंगल अगर 1। ऐड करेंगे, हाँ। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल 1 आएगा ना, तो ऐड हाँ। करो, ऐड करो, यहाँ पे लिखो 1, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, अब दोनों को लिखो एडिंग 1 एंड 2, नीचे लिखो एडिंग 1 एंड 2, 1 एडिंग 1 एंड 2। हाँ तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1, 2 का एंगल 1 है ना, ऐड हाँ। करेंगे तो 2 एंगल 1 लिखो, 2 एंगल ये मैं मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब एंगल 2 ऐसे माइनस से- एंगल 1 इज हाँ। इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एकदम बिल्कुल लिख सकता है, लिखो। हाँ, मतलब वैसे ही, मतलब थोड़ा भी प्रोसेस में लिख ले रहा हूँ। हाँ
ठीक है। तो इधर उधर करेंगे। ये ऐसे लिखा ना तो यहाँ पे फिर ऐड तो नहीं कर रहा, इसको काटो, ऐड तो नहीं कर रहा। बाय 1 and 2 लिख देना इक्वल बाय 1 समझ जाएगा कि दोनों बराबर। अब देखो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखो प्लस। एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 1, 2 एंगल 1 प्लस 3। अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल 2 माइनस एंगल 3, एंगल 2 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3 बाई 2, हाँ बाई 2 हाँ भाई मतलब हो गया, इसको प्रूफ हो गया। अब क्या एज्यूम किया था इसको लास्ट में उसको उल्टा कर देना ताकि टीचर को लगे कि हाँ ठीक है। तुम लोग से बना, दिखाओ इधर क्या गलती कर रहे हैं। समझ नहीं तो समझा नहीं, समझ में नहीं आया? समझ नहीं आ रहा इसके। अच्छा ठीक है, फिर से बनाते हैं इसको। ऐसा बने ना, ऐसा जैसे मतलब यूं बने। हाँ इससे- हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। नहीं थोड़ा इठो है, मतलब बहुत समझना पड़ रहा है इठो किसमें? ये क्वेश्चन को। ऐसे बनाने से हम्म? रुको रुको इजी कर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमको लिखा हुआ है कि इसमें क्या प्रूफ करना है, एक मिनट, हाँ इसमें वो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल ROS is equal to half of angle QOS माइनस पी बस माइनस एंगल POS। समझा? ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे ना, एंगल के टर्म में बदलेंगे, इसको सबको मानेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, एज्यूम लिखेंगे, एज्यूम एंगल ROS। देखो R यहाँ पे ROS ROS, ठीक है। ये एंगल 1 है, इसको मानेंगे। तो हम जो क्या लिखेंगे, इसको एंगल माने one। हैं एंगल 1। क्यों माने हैं ऐसा, ताकि हम हाँ, जल्दी मतलब- सोच पाए हाँ, सोच। कि कैसे किसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या माने कि एंगल QOS, इसको मान दो तो हाफ को Q, छोड़ अभी नहीं करना कुछ। सॉरी ये P है, ये Q है ना, यही है ना, P और ये Q है, हाँ, हाँ। ठीक है। Q। हाँ तो QOS मतलब एंगल 2, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ गया एंगल 2, समझ में आया? इसको माने एंगल 2, ठीक है। और लास्ट एंगल बचता है एंगल POS, इसको माने एंगल 3, ठीक है। ये माने, तो जब हम इसको ये माने तो मेरा प्रूफ जो था, प्रूफ क्या बन गया, देखो सबको मान लिए, इसको एंगल 1 मान, तो प्रूफ क्या बन गया, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS क्या, एंगल 2 माइनस एंगल 3। हमको ये प्रूफ करना है, बात समझा? अरे ये और ये हाँ, सेम हाँ। चीज है, ठीक है। एज्यूम किए इसको, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका प्रोसेस ये है कि तुमको जितना इसमें रिलेशन दिख रहा है ना 1 2 के बीच में, वो सारा रिलेशन लिख लिया करो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रिलेशन, देखो सबसे पहला रिलेशन ये है, जितना रिलेशन तुमको दिखा वो लिखो रिलेशन। पहला रिलेशन क्या है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 नहीं है, हाँ, एंगल 2 और 3। एंगल 2 और 3 180 है, क्यों, LBOA, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा रिलेशन ये भी तो है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 3 और 90 डिग्री 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल 1 प्लस 3 एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस 2 देखो, भी तो 90 डिग्री जब 2 प्लस 3, हाँ एंगल 1 प्लस 2 भी तो 90 डिग्री 1 प्लस 2 90 डिग्री है, हाँ, नहीं देखिए दोनों तो सेम ही है। 1 प्लस 2 कैसे 90 होगा, देखो 1 इतना छोटा है 2 इतना बड़ा है, नहीं ये तो मतलब बीच में लाइन जो सीधा है एकदम, कौन सा, 1 का जो इधर लाइन जो बीच में दिया हुआ है एकदम, तो हाँ 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 तो ठीक है। तो 190 कैसे है, हाँ 190 कैसे है, 1 नहीं, ये दोनों प्लस करके
ये 1 जैसे और 1 2, और 3 को 90 लिया ना, हाँ तो ऐसे इधर भी तो ले सकते ना। इधर ले सकते तो सिर्फ इधर ही ले सकते हैं ना, ये वाला एंगल इधर नहीं आया ना, 2 इधर जा चुका है, 2 इधर क्रॉस कर चुका है, 2 जो है सिर्फ यहीं तक नहीं है, 2 यहीं तक नहीं आया, अभी इधर भी आ गया है, तो 90 नहीं है, 90 से ज़्यादा है, ठीक है। और तीसरा एंगल ये है, देखो तीसरा केस क्या है, बस यही 2 केस पता चल रहा है। और एक रिलेशन हो सकता है, देखो 2 और 3 के बीच में एक रिलेशन मिल गया, 1 और 3 के बीच में मिल गया, तो बचा क्या, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 2 जो है 2 माइनस 1 बराबर 90 है, अरे देखो यहाँ पे ऐसे है, तुम्हारा ऐसे है, तो ये पूरा 2 है, ये 1 है, ठीक है। तो हम इससे हम ये माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 90 बचेगा ना, तो ये 2 है 1 है, तो 2 से 1 माइनस करते हैं 90 बचेगा, समझा कोई दिक्कत। हाँ तो तीसरा रिलेशन ये आ गया, देखो तीसरा रिलेशन आ गया एंगल 2 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 90, समझा। अब देखो ये भी 90 है, देखो ये भी 90, ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है, तो देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 1, क्योंकि 90 है तो दोनों सेम होगा ना। अब सेम होगा तो ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1, हाँ इधर है ये और प्लस, ये उधर जाएगा तो एंगल 2 माइनस एंगल 3, हाँ। प्रूफ तो हो गया, खत्म। ये पिछले वाला से शॉर्ट है, यही तो प्रूफ करना है ना, ध्यान से देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 एंगल 2 माइनस एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 एंगल 2 माइनस एंगल 3, एंगल 1 को क्या माना था, एंगल आर, क्या माना था, ROS, हाँ ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS अपॉन 2, ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब कोई डाउट है, दोनों कॉमन निकला इसी हाँ दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए उसको इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, हाँ दोनों का मतलब इस तरह से कर दिए, हाँ और इसके बाद दोनों को जैसे इधर आ गया तो ये प्लस 2 हो गया, हाँ और 3 प्लस में था तो उधर जाकर माइनस हो गया, हाँ देखो 2 एंगल 1 को लाना हाँ, तो था, एंगल 1 इधर हो गया, 2 एंगल 1 लाना था, नीचे आ गया, हाँ हाँ इसीलिए तो एंगल 2 माइनस एंगल 3 समझा। बाय 2, अब बताओ कौन सा इजी लगा, यही यही सबसे इजी है, बना लेने के बाद तो ऐसा आसान लगेगा, बन जाएगा। समझा सु। अगर हम देखो इसमें ये रिलेशन नहीं भी निकाला ना, ये वाला देखो ये वाला तो भी चलेगा, तो हम लोग खाली दोनों तरफ इक्वल लाना है। लेकिन तुमको देखना है हर समय तो ऐसा प्रूफ नहीं रहेगा ना, इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन में हमको इसका जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन हर क्वेश्चन में से थोड़ी ना हो सकता है, तो तुम जितना पॉसिबल केस है सबको देखना पड़ेगा तुमको, मतलब क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन वो निकालना, इसी को फिर मैनिपुलेट करना है, कैसे कर क्या करें हम इसको, मतलब हम इसको कैसे क्या करें जो मेरा ये 2 एंगल बना जाए, मतलब वही को पहले तोड़ के देख लेंगे क्या क्या आता है। इसी को तोड़ के, हाँ सबसे सिंपल तोड़ के देख लेना, समझा। जहां से इसको तुम सिंपल कन्वर्ट कर लिया ना, तुरंत ये भी सिंपल हो जाएगा। आप समझा, किसी को कुछ डाउट है, आगे बढ़े, सॉल्व कर लेगा अपने से, कर लेगा अच्छा, ना। भैया अगर हम यहाँ तक आके तोड़ मतलब ये रख दे रहे तो गलत हो जाएगा कहाँ, यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद वाला प्रोसेस को तो नहीं जो क्वेश्चन में सिंपलेस्ट बताया उतना तक तो पहुंचा दो, सिंपल क्वेश्चन बोला यहाँ तक, मतलब क्योंकि भी तो मतलब वही बराबर होगा, वही सेम चीज है, हाँ मतलब अगर क्वेश्चन के रूप में रहा तो यहाँ तक लाके छोड़ सकते हैं ना, मतलब इसके बाद भी सॉल्व होगा, हाँ। लेकिन यहाँ तक लाके छोड़ दिया, अगर कोई क्वेश्चन दिया प्रूव करने के लिए नहीं, तो तुमको लिखना पड़ेगा लास्ट में, क्वेश्चन दिया है तो हाँ। हाँ तो फिर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसके बाद तो मतलब वही होगा, इक्वल टू वही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो टॉपिक डालो, हेडिंग डालो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तुम समझा, हाँ बना लेगा ना अपने से, अभी यहाँ तक बना के इसके बाद नहीं पूछ रहे, कहाँ तक नहीं बना, जैसे 1990 में काटे थे, काटे कहाँ है, हाँ ये दूसरा स्टेप लिखना, दूसरा टाइप, हाँ। ये दूसरा प्रोसेस है, हाँ लिखे दूसरा प्रोसेस, ठीक, तो लिख दो वहाँ पे सेकंड मेथड। लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जैसे एडजेसेंट एंगल बना था तो एक रे था ये और ये एडजेसेंट था, तो उसी तरीके से देखो वर्टिकली क्या होता है। सपोज करो मेरे पास 2 रे, एक ये रे है और एक ये रे, ठीक है, ये 2 रे है ना। देखो जब भी 2 रे इंटरसेक्ट करेगा तो देखो यहाँ पे एक वर्टिस बनेगा, सॉरी यहाँ पे एक वर्टिस बनेगा O, ठीक है, इसको मान लो सपोज करो A नाम दो, इसको नाम दो B, इसको नाम दो C, इसको नाम दो D, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है, समझ में आया। हाँ तो क्या लिख सकते हैं हम
कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 लिख सकते हैं LPOA 1 प्लस 2 बराबर 180। हाँ। स्क्रीन पे देखो लिखना बाद में। 3 + 4 भी 180। हाँ 1 प्लस 2 180 लिख सकते हैं और एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 लिख सकते हैं 180 हाँ। LPOA। देखो 1 प्लस 2 और 1 प्लस 4 समझा तो 180 हुआ। अब देखो जब ये दोनों सेम है तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसके बराबर नहीं होगा जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे। अरे देखो ये भी इसके बराबर है हाँ, तो ये भी दोनों बराबर होगा ना। अभी 90 90 ऊपर में था तो इधर भी बराबर हो गया। अब देखो क्या इससे एंगल 2 बराबर एंगल 4 आया। इसमें तो और भी रिलेशन निकलेगा ना। रुको ना मैं निकालते हैं। एंगल 2 बराबर एंगल 4 आया हाँ मतलब ये जो एंगल है 1 1 कट गया। ये इसके बराबर है। हाँ मतलब जो उल्टा साइड एंगल इसका उल्टा ये है तो इसका मतलब इसका भी साइज उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा 2 है। हाँ, इसके ये जितना एंगल है तुम्हारा प्रूफ है। ये देखो 2 बराबर 4 मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल जो बन रहा है ये भी दोनों सेम होगा। हाँ सेम होगा ना। तो देखो इसका मतलब लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये वाला 2 और 4 कैसे है एंगल 2 कौन सा? नीचे अरे 1 1 कट गया ना हाँ 1 1 कट गया वरना मतलब सब्ट्रैक्ट हाँ, कर दो। समझ गया। समझ गया। तो इसी को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मतलब ये प्रूफ भी हो गया। हाँ प्रूफ भी हो गया कि कैसे इक्वल होता है। हाँ तो इसमें तो मतलब 4 को इन नहीं करना। 4 को ऑपोजिट निकाल कर देखो उसी तरीके से। नहीं जैसे इसमें आप 2 को रिलेशन है 4 को निकाल उसी तरीके से देखो यहाँ पे सपोज करो देखो एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर 180 है। देखो ध्यान मतलब से। इसमें 2 को निकलेगा ना। 3 प्लस 2 180 है। हाँ और 3 प्लस 4 180 है। हाँ। नहीं बोल रहे मतलब इसको 2 को बनाना नहीं कि 4 को बनाना। बना सकता है एक ही 4 को। ठीक है इसको लिखो LPOA हाँ और इसको भी LPOA। फिर अब फिर ये दोनों सेम है। 3 और 2 को निकाल रहे हैं ना। हाँ फिर ये दोनों सेम है 3 और 2 नहीं। हाँ 3 और 2 ठीक है नहीं इसमें भी 2 और 4 ही आ रहा है ना। रुको इसमें भी 2 और 4 ही आ रहा है। 3 कर दिया फिर 4 और 2 वही सेम लेसन आ अच्छा, रहा है। हाँ ठीक है तो दूसरा लेसन लेते हैं चलो। इसमें लेते हैं 3 और 4 और 1 और 4। हाँ क्या 3 और 4 और 1 और 4 3 और 4 और 1 और 4 3 प्लस 4 भी 180 3 प्लस 4 भी 180 हाँ, 1 प्लस 4 भी 180 समझा। हाँ। देखो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा समझा। देख 3 प्लस अरे बाबा देखो हाँ 3 + 1 भी तो 180 हुआ। हाँ हो गया। तो इस तरीके से 1 प्लस 4 क्या आ गया 1 + इस 4 तरीके से इसका एक प्रूफ 4 आ जाएगा। हाँ 1 बराबर 4 आ जाएगा ना। इसका ये भी proof वर्टिकल निकल- अपोजिट एंगल है। अब एंगल है जिसको माने तो उसको हाँ। उस तरह से लिख देना। हाँ लिखो कॉपी पे लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा AOB इज इक्वल टू एंगल 4 क्या होगा एंगल 4 हो गया एंगल BOC। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC समझ गया। तो इसका मतलब क्या निकला इसका मतलब ये निकला कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि 2 को रे कटेगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा हाँ हाँ और ये वाला इसके बराबर होगा मतलब ऑपोजिट बराबर होगा। ऑपोजिट जो है सेम रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना जो नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा होगा ही प्रूफ है होगा ही। कैसे तुम उसमें जैसे प्रूफ किए हैं कोई और क्वेश्चन हो तो तुम करके दिखाओ। तुम नहीं प्रूफ करके दिखाओ होगा ही। अगर एक रे है इसके ऊपर ये एडजेसेंट रे है तो दिस प्लस दिस 180 होगा ही होगा। होगा ही ना सत होगा ही ना प्रूफ है हर क्वेश्चन में। प्रूफ तो इसी तरह इसमें भी होगा हाँ ही। इसका प्रूफ है पूरा। जो गलत कर ही नहीं सकता है करके दिखाओ। नहीं होगा भाई। नहीं हो सकता है ठीक है। हाँ और नहीं होने से वो सीधा नहीं रहेगा। हाँ वो समझा। protect अगर तुम हाँ, अगर हाँ। 90 भी करेगा ना सपोज करो चलो 90 करो लो 90 कर दिए तब भी तो ये 90 है 90 है तो हाँ। अपोजिट हो गया ना अपोजिट इक्वल। ये भी 90 ये भी 90। अब क्या कंडीशन लेगा तुम कोई कंडीशन ही नहीं कोई कंडीशन ही नहीं है। 2 को रे जहाँ इंटरसेप्ट किया तुम सोच रहे हो कि ऐसे गया एक ऐसे गया एक ऐसे गया और एक ऐसे गया तब यहाँ रे कहाँ है रे थोड़ी ना है। है नहीं इसको रे हाँ 2 को रे होना चाहिए 2 को रे बस ठीक जो है। इंटरसेक्ट करे। लिख लिया ये सब आगे बढ़े। थोड़ा डाउन कीजिए ना। इसको लिखा कोई सब कोई कॉपी में लिखो लिखेगा बाद में हाँ। ठीक। अरे ये जो नहीं ये तो लिखना है। वही तो लिखने हैं हम। PDF से लिखता नहीं है। कहाँ लिखा है वेरिएबल लिखो इसमें एक 90 कर लीजिए ना। किसका ये जैसा 180 का था ना हम्म। और से मतलब क्रॉस लीजिए ना 90 का मतलब नहीं समझे 90 का प्रूफ 90 का मतलब ये बनाइए क्या
लो 90 बना जैसे दीजिए। ये वाला ऐसा लेना, दो बार इस तरह से लेना, एक्स का जैसा लेना, हाँ। तो बोले प्लस का जैसा लेना, अच्छा ठीक है चलो प्लस कर लेते हैं। तो सेमी अलग होगा ना, तो हल्का सा। नहीं देखो ये प्लस है हम्म, तो ये 90 है, हाँ हाँ, ये भी जैसे 90 है, 90 है। ये भी 90 है, हाँ। ये भी 90 है। हम्म। देखो ये एक रे है, हम्म। ये एक रे है, तो इसका ऑपोजिट 90 90 90 90, समझ गया? इसका ऑपोजिट इक्वल है। तो आंसर तो इसमें सेम ही आएगा ना। अरे देखो क्या बोल रहे थे, दो गोरे हैं हम्म। तो इसका जो वैल्यू है इसका भी वही वैल्यू है, तो उसी तरीके से हाँ, यहाँ दो same गोरे हैं वाला- तो इसका जो वाला वैल्यू है rotate- उसका भी ये भी वैल्यू जो है। भी रोटेट करने से तो वही है। 90 थोड़ी ना बनेगा। इसको तुम कितना भी रोटेट करेगा तो सेम ही आएगा ना, हाँ एंगल सेम ही रहेगा। एंगल सेम ही रहेगा। हाँ, लेकिन ये बोल रहा है कि देखो सब कुछ करो, अरे हो सकता है ना कि 60 डिग्री बने, ये 60 डिग्री बने, हाँ ये 30 बने, ये भी 30 बने, हाँ सब मिला के 180 होना चाहिए, सॉरी 360 होना चाहिए। गलत है डायग्राम, लेकिन हम बोल रहे हैं ज्यूम करो तो इसी तरीके से ये भी है, ये 90 बना तो इसके ऑपोजिट कौन सा बन रहा है, ये एंगल, वो भी ये 90 90 वाला है। निकाल कर दिए। हाँ इसका अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, कर रहे हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये क्या था तुम्हारा, थ्योरम 4 लिख लो, ये थ्योरम 4 है। हाँ ये थ्योरम 4 लिख लो साइड में, इसके साइड में। लो अब यूज़ कर सकते हैं। हाँ थ्योरम 4 अब यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाओ। देखो एक रे है, एक रे ऐसे, ठीक है, तो ये ओ है, तो तुम्हारा ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है बी, और ये दिया हुआ है तुम्हारा डी, ये छोटा सा ओ, ठीक है। और ये दिया हुआ है रे 1 मतलब L1 और ये L2, ठीक। हाँ मतलब जैसे ABCD लिखा है वैसे ही अब दिया हुआ है तुम्हारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है A इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। तो तुमको बाकी बात सब निकालना है, फाइंड बी सी एंड डी, फाइंड बी सी एंड डी, निकालो। निकल जाएगा ना, सोच के निकालो। देखो उतना सोच क्या रहा है, ये रे है, तुम्हारा लगा ना, हाँ बनाओ बनाओ। तुम देख देखो यहाँ पे ये एक रे है, ये भी एक रे है, तो देखो अब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है इसके ऑपोजिट ये एंगल है, तो दोनों बराबर होगा। हाँ, बराबर। तो अगर ए 32 है तो ये भी कितना होगा, 35। अब देखो इस तरीके से एक रे है, उसके ऊपर एक रे निकला, तो इस प्लस 30 कितना होगा, 30 प्लस 30 180 ना। कितना 30 प्लस 30, देखो यहाँ ध्यान से, ये एक लाइन है, ये वाला, हाँ ये पूरा एक लाइन है, हाँ इसके ऊपर एक रे है, तो यहाँ लीनियर पेयर नहीं लगा सकते हैं, हाँ वाले, तो 30 प्लस 30 180 होगा, तो ये 35 से तो नहीं निकल जाएगा, निकल गया कितना निकला, 145। समझ गया ना। हाँ तो एक बी 145 निकला। सी का वैल्यू भी 35, हाँ ठीक है। और जैसे ही ये 35 तो ये दोनों 180, ये वाला और ये वाला 180 ना, हाँ। तो ये 35 तो कितना है 145, समझा। तो अगर ये 145 तो ये भी 145, हाँ ये भी है। क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, समझ गया। समझ गया ना। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, जैसे ये वाला तो पता है कि ये 35 ये बराबर है, तो मतलब ये बराबर है, तो उड मतलब डायरेक्ट लिखेंगे ना कुछ मतलब अभी पहले हाँ लिख देना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये थ्योरम में क्या प्रूव किए हम, हाँ इसमें क्या प्रूव किए, प्रूफ तो किया, लेकिन मतलब अभी जैसे क्वेश्चन दिया ना, तो इसमें तो हम लोग पता है कि इसका ये वाला मतलब 35 है तो ये वाला 35 होता है, हाँ, इसमें हाँ। क्वेश्चन मतलब अच्छा ऐसे लिखिएगा, देखो तुमको लिखना पड़ेगा C इज इक्वल टू 35 बाय वर्टिकल ऑपोजिट। हाँ बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है सर। ऐसा लिखना पड़ेगा साइड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन समझ गया प्रियांशु। चलो हमारे एक ये रे हैं और ये रे,
तो डायग्राम छोटा बनाते हैं। एक ये रे है और एक ये रे है और तीसरा रे इसके बीच में है। ठीक, हाँ, ये पॉइंट तुम्हारा आर है, ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट क्यू है। उसके बाद ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट टी है, ये पॉइंट एस है। ठीक है, उसके बाद ये ए है, ए, और ये तुम्हारा 4B और ये 2C। ठीक, उसके बाद ये 75 डिग्री। ये कितना है भैया? कौन सा? 4B। हाँ 4B 75 डिग्री और ये B। ठीक है, 4B 2C। तो हाँ ABC का वैल्यू निकालो, फाइंड ABC, फाइंड ABC। ABC निकालना है। हाँ, A का वैल्यू निकालना है, B का वैल्यू निकालना है, C का वैल्यू निकालना है एंगल का। ऐसा हो गया। 4B प्लस 2C इज इक्वल टू 180। 4B प्लस 2C इज इक्वल, हाँ तो उससे तो फंस जाएगा ना और वेरिएबल। ठीक है, हुआ है नहीं 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 हो सकता है, B और C के बीच में रिलेशन आ गया। और एक फाइंड करो रिलेशन B और C के बीच में। नीचे वाले को निकलना पड़ेगा। ना जितना मतलब शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ शॉर्ट तो देखो B प्लस C निकला तो और एक रिलेशन चाहिए ना, हम्म। दो को वेरिएबल है तुम्हारे पास तो दो इक्वेशन चाहिए ना। तुम सिर्फ x प्लस वाई अगर 2 है तो तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो, y का वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकता, और एक इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। अब तुम निकाल सकते हो वैल्यू। दो को वेरिएबल है तो दो इक्वेशन भी चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन भी चाहिए। तो अब कहीं से और एक रिलेशन जुगाड़ करो B और C के बीच में। सही जा रहा है, देखो एक रिलेशन ये भी तो है ना, देखो यहाँ पे 2C बराबर B प्लस 75, एक रिलेशन ये भी तो है। 2C। ये हाँ B। पूरा- हाँ हाँ। तो एक रिलेशन, इस दोनों रिलेशन यूज करके B और C निकाल दो, जैसे B निकले A निकल जाएगा। बहुत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। देखो हमको तरीका मिल गया, कैसे सॉल्व करेंगे वो नहीं मिल गया। क्या तरीका बताओ। जैसे इसका इससे निकाल सकते हैं ना, क्या 180 पहले इसका निकालेंगे। क्या निकालेगा बताएगा तब ना। पहले कौन सा मतलब लाइन लाइन बताओ। R से X। R से S। हाँ हाँ तो R से S तो 2C प्लस A बराबर 180। हाँ 180 होगा। हाँ तो 2C पे बराबर 180। उसके बाद आगे हमको तो ये समझ तुम लोग एक ये चीज नहीं दिखा कि एक लाइन है RAS, ये लाइन है ना, तो ये पूरा जो एंगल होगा ये 180 नहीं होगा।
होगा। तू बोला तो समझ इधर भी गया, 180 होगा तो उधर भी अच्छा समझे। 4B और B हाँ सेम होगा। आराम से बी निकल जाएगा। ये दिखा नहीं क्यों दोनों, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। हम्म तो ये स्ट्रेट अगर लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 नहीं बनता है, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, ये 180 बनेगा। 180 बनेगा। तो इसका मतलब 4b होमवर्क छोड़ प्लस, दीजिए हाँ होमवर्क छोड़ दीजिए। बता देते हैं, 4b प्लस 75 प्लस b बराबर 180। अरे बाबा ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 नहीं होगा। हाँ तीनों। तो अब 4b प्लस b कितना 5b हुआ, हाँ प्लस 75 बराबर 180। तो 5b बराबर 180 माइनस 75, तो 5b बराबर 105। तो b इज इक्वल टू 105 बाई 5, मतलब b इज इक्वल टू 51। जैसे ही b निकला तो देखो a जो है ये 4b के बराबर नहीं है। अरे a जो है a, हाँ। ये एंगल बराबर है ना, हाँ, तो ये 4b है तो a इज इक्वल टू 4b, मतलब 4 इंटू 51 मतलब 4 204 डिग्री। और उसके बाद ये प्लस ये 180 नहीं है, a का वैल्यू निकल गया 104 डिग्री, तो c का वैल्यू निकल जाएगा। समझा, ये होमवर्क है। ठीक है आगे बढ़े। रिक समझ रहा है कि बस ऐसे ही पार कर रहे हैं, समझ रहे मतलब क्या, मतलब समझे। वो वाला सोचे था हम, ऊपर वाला हम सोचे थे 105 डिग्री मेरा आया था, हम सोचे आपका ये वाला है ना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से हम मतलब इसको ई के माइनस के, तो हम 105 दे, फिर समझ में ना मतलब इधर तो दो बनाएगा बचा कॉपी पे तब ना समझ में आएगा। नहीं मतलब क्या करना उसका समझ ही नहीं आ रहा जैसे तो। आप समझा यार, हाँ समझा। अब जैसे तुम्हारा 204 डिग्री ये निकला, 104 डिग्री निकला, ए कितना निकला 204 डिग्री, हाँ तो ए का पुट कर दो यहाँ 204 डिग्री। अब हाँ, ये तो देखो A का इतना है, 20 तो ये 20 प्लस 20 180 होगा ना, हाँ हाँ ये प्लस ये 180 होगा ना, तो ये 204 है तो कितना होगा, सॉरी 204 नहीं होगा, गलत गलत गलत, ये अकेले 204 कैसे हो सकता है, नहीं 204 नहीं होगा। 100 कितना आ रहा है देखिए, B51 124 175 105 गलती है 21 बार ना बने तो अकाउंट ओ सॉरी सॉरी 21 बार में, हाँ B का वैल्यू तो एक बार 21 निकला। 21 वही तो सॉरी 21, तो ए का वैल्यू कितना है 81 सॉरी 84, ठीक है, तो 84 आया तो ये कितना होगा 100 सॉरी 96, बस खत्म। तो 2c इक्वल टू 96, c इक्वल टू डिवाइड करके निकाल देना। कैसे निकालेंगे लोग ये 84 है ना, तो 20 प्लस 20 मतलब हाँ, 2c प्लस 180 84 180 होगा, हाँ तो 2c बराबर कितना होगा 96, c बराबर होगा 96 बाई 2, c होगा 3 232 हाँ ये सॉरी 48 आज डिवाइड बहुत गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों। 4 दूनी 8, एक बच्चा 16, 8 दूनी 16, ठीक है, 48 c बराबर 48 निकल गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2C नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझा, और एक एरिया ऐसे भी। ये तुम्हारा 5x है, फिर ये तुम्हारा 2x है, और ये तुम्हारा 3x है, ठीक है, और ये है a, ये है b, उसके बाद ये है c, ये है f, ठीक है, और फिर ये है e, और ये है तुम्हारा d, ठीक है। तो फिगर 8.5 में x का वैल्यू निकालो, एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
18 18 क्वेश्चन 4 सही है, सही है। एक लाइन में बन जाएगा, एक लाइन में, वही ना। कुछ नहीं दिमाग लगाने से, एक लाइन में बन जाएगा। अरे ये तुमको 90 दिखा, यहाँ पे ये 90 दिख रहा है, हाँ तो 5x बराबर 90 होगा, हम्म तो x बराबर 18, खत्म। नहीं जरूरी नहीं है आउट नहीं हो, होगा। जरूरी मतलब अगर मान लीजिए थोड़ा टिल्ट हो गया अच्छा ठीक है, चलो। तो इसीलिए हाँ, 2x और को ऊपर ले लिए, 2x को ऊपर ले लिए, हाँ ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। हाँ, ठीक है। 2 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x हाँ ठीक है, उसी को से। ना वैसे ही निकाल। तो हमको लगा कुछ टिल्ट विल्ट अगर हो गया तो फिर पूरा ही लॉन्ग हो जाएगा, तो हम वैसे ही थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में चल गए। हम भी आईडी करने का सोच के किए थे। सोचो नहीं करो। अच्छा रुको, इसको ट्विस्ट कर देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, तब सही रहेगा। इसका आइडिया वाला सही था, चलो। फिर भी तुम निकालो। हाँ मतलब ठीक है, लो तुम कहना चाहते ऐसे रहेगा तो। हाँ मतलब थोड़ा सा अगर टिल्ट हो गया तो, हाँ ठीक है, अगर 90 नहीं चलो रहा टिल्ट है और 90 रहा तो ऐसा होगा ना। 2x। हाँ आप बताओ। अब फंस गया ना, फिर ये 5x कैसे होगा? हाँ उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा फिर। हम्म, कुछ दूसरा ले लीजिए अपने से, जैसे 3x ले लीजिए। 3x है, ये 2x है, तो सपोज करो ये तुम्हारा इधर कितना था 18 कुछ भी लेने से तो x कभी तो कुछ भी नहीं। एक मिनट रहने दो, पहले से रहने दो। समझा ये क्वेश्चन, समझा? आगे बढ़े। इसका और एक प्रोसेस है, देखो ये 2x है, हाँ तो ये भी 2x, हाँ अब ये 3x 2x 5x, तो हाँ। 3x प्लस 2x प्लस 5x बराबर 180, हाँ क्योंकि एक लाइन के ऊपर कितना बनता है? 180 बनता है। हाँ अब देखो 5 2 7 3 10, 10x बराबर 180, हम्म तो x बराबर 18। जो नहीं समझा उसके लिए 180/10 0 0 कटा तो 18 निकल चुके हैं, ठीक है, समझ गया ना? आगे बढ़ते हैं। भैया लाइट में आज लाइट जला लीजिए, प्रियांशु लाइट जला। हाँ 2 मिनट हाँ जैसे लगाया वैसे ही लगाया चलो रखो। इस साइड रखेंगे तो फिर और आँख पे लगेगा। इसके बाद और एक क्लास लगेगा, लास्ट क्लास। छुट्टी है कल सुबह रुक जाओ, अभी क्वेश्चन लिखो, अभी एक भी क्वेश्चन दे देते हैं। कल सुबह क्लास होगा एक। हम तो नहीं बोले। वही तो, तुम डिसीजन लेगा, छुट्टी है तुम डिसीजन लेगा। पूछ रहे हैं चलो चलो चलो। कुछ मत पूछो। डिसाइड कर लेते हैं अभी क्वेश्चन पे ध्यान दें। ये तुम्हारा ये स्ट्रीट है नहीं, स्टेट कहाँ है? हाँ टिल्ट है। टिल्टी में दिख रहा है। ये 2x है, उसके बाद ये y है, इसके बाद जैसे इसका ऑपोजिट, जैसे ये वाला 2x तो ये वाला नहीं, भी मत 2x नहीं, हाँ हाँ हाँ। मतलब हमेशा मतलब ऑपोजिट वाला सेम होगा ना। तो अभी तो पढ़े ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फिर में, मतलब एक क्या पढ़े हैं? वही तो पढ़े हैं कि हमेशा ऑपोजिट एंगल सेम होगा। हाँ 3x है हम्म, और ये x है। x हाँ हाँ ठीक। तो तुमको निकालना है y का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। और दोनों तो सेम ही है ना, क्या सेम है? x y। कैसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इससे पहले जैसे किए थे दोनों का ऐड करके क्वेश्चन निकाल सकते हम कुछ नहीं बताएंगे, अपना दिमाग लगाओ।
ये 3x हो गया 2x कुछ और निकालना था भैया, वाई का निकल गया था कितना 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। अच्छा वाई 30 डिग्री, तो ये भी 30, हाँ। तो ये भी 30, सॉरी ये 30, तो ये 90। हाँ, अच्छा तो तो 120 और फिर ये, ओह x हाँ सही है, हाँ मेरा भी नहीं सही है। वाई का वैल्यू आएगा 30 डिग्री और एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 30 डिग्री। एक्स वाई बहुत सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ए बी सी डी ई और एफ, 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ए प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस सी, दूसरा ए प्लस सी प्लस ई बराबर 180, तीसरा बी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस ई, और डी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि कौन सा सही है। फर्स्ट सॉरी सिर्फ ए सही है, ए ओनली। दूसरा ऑप्शन सही बी ओनली। तीसरा ऑप्शन 3 ओनली, सॉरी सी ओनली। और चौथा ऑप्शन बी एंड सी ओनली। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। डी है ही नहीं, हाँ डी है ही लास्ट वाला बी एंड सॉरी बी एंड सी। सी। क्वेश्चन समझा, 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। बोले बोलो थ्री। सी ओनली, सी सिर्फ सही है। हाँ कैसे को है ना, क्योंकि ई वाला तो बी वाला तो हमको सही नहीं लगेगा। कैसे कैसे हाँ क्योंकि ए सी ई बोला है, हाँ। तो ए सी ई 180 कैसे होगा, क्योंकि ये ई वाला वही सही है, वही सही है। रुकिए रुकिए, कौन सा ए बी और सी सही है। बी और सी सही है। हाँ, कैसे 4 नंबर। कैसे। क्योंकि बी देखिए, बी उसमें क्या बोला है, बी नंबर में ए सी ई, तो ए सी और ई, तो ई बराबर बी है, हाँ तो ए बी सी हो गया। तो ए बी सी तो एगो ई में है, हमको ए नंबर हो लग गया गया 180 डिग्री, एक लाइन में है। ए देखो ए प्लस सी, ई बराबर बी हुआ, हाँ तो ठीक वहाँ पे है, हाँ ए बी सी, तो ए बी सी बराबर 180 डिग्री हो गया। हाँ ठीक है, बी सही है। हाँ। और ये सही और कैसे? रुकिए रुकिए सी रुकिए कैसे रुकिए, सही हाँ है? देखने दीजिए थोड़ा। हमको फर्स्ट बी प्लस एफ, फर्स्ट बी ए प्लस एफ कैसे। कैसे ये आपका सी ए प्लस बी हाँ सी प्लस डी के बराबर कैसे। सही है तभी तो ई प्लस ए प्लस बी के हाँ सही है, वो सही तो है। सही है। ये वाला सही देखिए, है, इधर E और F। सीधा सीधा है। कौन सा पूरा- उसको सी रीजन ऑप्शन, बताना, उसको रीजन बताना। सी हाँ, ऑप्शन, बताओ। सी ऑप्शन है। हाँ बताओ ना। ठीक है, बी प्लस है और सी प्लस है। नहीं तुम रीजन क्या बताया इसका, इसका रीजन क्या बताया, इसका रीजन क्या बताया। रुक जाओ, सुन मत बोलना। हाँ बोलो, इसका रीजन क्या है। हम तो इसको दे कि प्लीज ये दोनों इक्वल कैसे हैं, ये दोनों इक्वल कैसे हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं हाँ बोलो। बी और डी इधर क्योंकि same है ऐसे ना? करके भी 90 डिग्री बनेगा, इधर से भी 90 डिग्री बन तुमको जाएगा। 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है। 90 डिग्री हमको तो कहाँ 90 डिग्री हो रहा कहीं है? नहीं दिख रहा है। जैसे तुमको ये 90 दिख रहा है, ये 90 है। हट, ऐसे पूरा नहीं बनेगा। तुम 90 ले ही नहीं सकता, 90 है ही ये तो नहीं। 90 का है ही नहीं। पूरा सिर्फ 1 बनता है बस।
तुम्हारा क्या रीजन है? सी मेरा क्यों वही सही है? देखिए क्योंकि बी प्लस एफ है तो बी प्लस हाँ, एफ हाँ। तो एफ इज इक्वल टू सी है हाँ तो बी प्लस तो बी प्लस सी इधर हो गया हाँ ई बी के बराबर है। हाँ जो कि एफ प्लस समझ गए समझ गए। हाँ वही देखो बी प्लस सी इधर है हम्म। और सी तो है ही और ये ई बी के बराबर है तो बी प्लस इधर भी है बी प्लस इधर भी है। तो 4 नंबर हो जाएगा बी और ए क्यों गलत है? क्योंकि ए में ए और बी है तो ए और बी इधर हो गया और डी और सी इधर हो गया और जो दोनों कि अलग अलग हो गया ना। ये बराबर ये होगा ही नहीं किसी तरह ए ई बराबर ही हो जाए। हाँ ए बराबर होगा मतलब ए और डी बराबर होगा हाँ, लेकिन फिर बी और सी मतलब सी कैसे हो? रुकिए अलग अलग हो जा रहा है ये सी अच्छा डी जो मैचिंग है लग रहा है दोनों तो। रुको ना डी ए है ए बराबर डी है तो डी को ए मान लेते हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए हाँ। ए बी सी के बराबर नहीं है। हाँ हाँ। बी सी के बराबर नहीं है इसलिए अरे देखो इसको कंपेयर करने के बी लिए और सी बराबर कहाँ से होगा? वही तो बोल। हाँ तो इसीलिए सर रिलेशन गलत है तो क्योंकि ऑपोजिट एंगल आप बोले ना फोर्थ ऑप्शन opposite- सही है। क्योंकि आप बोले तो ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम रहेगा। हम बोले नहीं हम प्रूफ किए हैं। आप प्रूफ किए वही मतलब इसमें तो ऑपोजिट कहाँ है? ये हाँ, ऑपोजिट है। जैसे A कि और D देखो opposite है ना? ये तुम्हारा ए का ए रहने दो हाँ। अब बी जो है वो किसके बराबर है? ई के बराबर है या फिर हमें तो बी ही रहने दो हाँ और डी जो है वो ए के बराबर है हाँ और सी बी के बराबर नहीं है तो सी है तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर कैसे हो सकता है? इसीलिए इक्वल टू नहीं होगा। और यहाँ देखो बी है हाँ एफ जो है हाँ एफ एफ F को F ही सी मान के लो, बराबर इसको। है चलो एफ को एफ ही मान लो। हाँ नहीं एफ को चेंज करना पड़ेगा क्यों क्योंकि ताकि हम बी को भी रहने दें दोनों के सेम में चेंज करना पड़ेगा। एफ को हम चेंज करते हैं सी में ठीक है सी में चेंज कर दिए क्योंकि एफ सी के बराबर है और सी को सी रहने दो और ये भी चेंज कर दो बी में ये बराबर बी है तो सी प्लस बी बराबर सी प्लस बी तो है ही होगा ही हम्म। तो इसलिए दोनों बराबर है। ठीक है सबका रीजन लिख लेना घर पे। और एक लास्ट क्वेश्चन ये सवाल में मजा आया ना ये वाला लास्ट वाला दिमाग 90 डिग्री 90 का 180 बोल रहे थे 180 बोल रहे हैं 90 तुमको 90 डिग्री दिखा कहाँ पे? 90 हम 180 बोल रहे हैं। चुप रहो अभी 90 बोल रहा था रिकॉर्ड है हम लोग को 2 3 4 5 6 को टर्न गलत हो गया हाँ तुम्हारे 90 बोला बोला है। हाँ 90 बोला ए 180 बोला सॉरी। नहीं 180 बोला बाय मिस्टेक हम 180 बोल रहे हैं खोज रहे हैं। 6 जन का चलो लास्ट क्वेश्चन बुरा मत समझो तुम्हारा 2 लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक है ठीक इसमें डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ रहा है इसलिए मतलब डायग्राम अच्छे से बनाना होता है तभी समझ पा रहे हैं। हाँ स्केल आया करो ए सी यही है डायग्राम। ओ ई और तुम्हारा बी सॉरी बी और ये और डी ठीक है। हाँ दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री फाइंड एंगल बी ओ ई एंगल बी ओ ई निकालना है BOE ई हाँ वो निकालना है। 3 को एंगल दिया हुआ है AOC BOE BOD क्या निकालना है BOE से फाइंड BOE एंगल 3 AOC प्लस BOE अरे प्रियांशु इसको तोड़ दो ना हम क्या बताएं इसको तोड़ दो सिंपल सा इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो इसको 3 मान लो इसको 4 इसको 4 मान लो इसको 5 मान लो ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है एंगल AOC मतलब 3 प्लस एंगल BOE BOE मतलब 3 प्लस 1 दिया हुआ है 70 हाँ ठीक है। 3 प्लस 1 4 मत कर देना हाँ एंगल है वो भी एंगल दिया हुआ है उसके बाद BOD मतलब एंगल 5 दिया हुआ है कितना 40 40
ठीक है, तुमको क्या निकालना है, एंगल बी ओ ए, मतलब एंगल 3 निकालना है। तो एंगल 5 40 दिया हुआ है, हाँ तो एंगल 3 बराबर एंगल 5 नहीं है, 3 5 और 3 बराबर नहीं है। हाँ तो जैसे ही 3 5 के बराबर है तो 3 क्या हो जाएगा 40, 40 40 प्लस एंगल 1 बराबर 70, हाँ तो एंगल 1 बराबर 30। आंसर। एंगल के टाइम में सोचेगा तो फंसेगा, इस तरह से सोचेगा तो बच जाएगा, तुरंत आंसर। हम ऐसे से करे पहले ही कर रहे थे, हमने इसको नहीं पूछी थी। समझा? मिटा देता हूँ, होमवर्क करेंगे। ये होमवर्क हाँ, तुमसे नहीं बनाया वाला। नहीं, मतलब वही, मतलब एंगल तो हमको देखे नहीं थे, वो बीओडी वाला तो आप बन गया, तो समझा? वही बन आप गया। समझा? हाँ बन जाएगा। कितना आंसर आएगा इसका? इसका आपका ये बन जाएगा। चलो 40, होमवर्क, चलो 40। होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क। ठीक है, और तुम लोग का होमवर्क और देते हैं। ठीक है, शुभ तुम्हारा 8 पॉइंट, सॉरी रीत तुम्हारा 8 पॉइंट कहाँ है होमवर्क? कल के लिए कल कल देना, तो फिर 8.3 भी दे देना बना के साथ में। 8.3 पूरा कितना क्वेश्चन है? ज़्यादा नहीं है, बस 13 क्वेश्चन है। चलो इसको सेव कर दो। करो ना, हम बना रहे जैसे सोचे थे अभी। सेव करो 10 सेव करो, रीक सेव करो। 10 में से 9 लाइन्स एंड एंगल्स लेक्चर 4। कल को तो वहाँ था। हाँ वो हाँ, कल हुआ ही नहीं, तो आज खत्म हो जाता। मैं कल को होमवर्क दिए थे। कल होमवर्क दिए थे। बोल नहीं थे? अच्छा, आप यही तो बोल नहीं थे? फुट मग बोलिए वाला। मग वाला हाँ, मॉक लाइव समझाया था, पहले सेव करो। सबका रीजन गलत है। हाँ, याद नहीं लिया ना, आज हम आधा घंटा एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब पक्का ट्यूशन में उससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमको जनरेट हुआ। सब कैसे सबका, हम लोग तीनों का गलत है। सबका रीजन गलत है, अभी दिखाते हैं अभी ना। लेक्चर लेक्चर 4। क्या ठीक है, इसको सेव करो। 1 मिनट।